हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 9th क्लास की स्पर्श भाग 1। हम कर रहे हैं काव्यखंड। आज मैं आपको कविता पढ़ाऊंगी एक फूल की चाह। इसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। इनका जन्म झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था 1895 में। इनके बड़े भाई राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त थे। ये महात्मा गांधी जी के और विनोबा भावे के शिष्य रहे हैं। इसलिए इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उनके बारे में लिखा है। एक फूल की चाह कविता भी जो समाज में व्यापक समस्या है छुआछूत की, उसके ऊपर आधारित है। ये इनकी सबसे लंबी और प्रसिद्ध कविता है। तो चलिए मैं इसकी व्याख्या करती हूँ आपको। आई होप जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको ये समझ में आए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं दधका कर। उद्वेलित होता है भाव विहीन होकर। अश्रु राशियों का मतलब होता है आंखों से झड़ियां लगना, मतलब बहुत ज्यादा रोना, आंखों से आंसू की नदियां बहना। ठीक है। हृदय मतलब दिल, चिताएं मतलब चिताएं, धधका कर मतलब धधकना। कवि इसमें क्या बता रहे हैं कि एक गांव है जिसमें महामारी फैल चुकी है और वो बहुत ही विशाल रूप तेज प्रकार से पूरे गांव में फैलती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जिन माताओं के बच्चे मर चुके हैं उनका जो हृदय है वो चिताओं जैसा धधक रहा है, कि मतलब उनका मन बहुत ही दुखी है और भाव विहीन होकर उनकी आंखों से आंसू की नदियां बह रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन माओं ने अपने बच्चों को खो दिया है उनका हृदय बहुत दुखी है और इस दुख के कारण उनका हृदय भाव विहीन हो रहा है, बहुत ही दुखी हो रहा है और इस दुख के कारण उनकी आंखों से आंसू की नदियां बह रही हैं। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। प्रचंड मतलब तेजी से, महामारी मतलब भयानक बीमारी। कह रहे हैं कि जो महामारी थी वो बहुत तेज हो चुकी थी और इधर उधर फैल रही थी, अर्थात जो महामारी थी वो पूरे गांव में तेजी से फैले जा रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुणा रुदन दुर्दांत नितांत। क्या रहे हैं? क्षीण मतलब कमजोर, कंठ मतलब गला, मृत वत्साओं का जिन माओं के बच्चे मर गए, करुण दया से भरपूर, रुदन मतलब रोना, दुर्दांत हृदय विदारक और नितांत बिल्कुल। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं कि जिन माताओं ने अपने बच्चों को खो दिया था उनका जो करुणा भरा रुदन था वो क्या हो गया? हृदय विदारक हो गया था। और उनके क्षीण मतलब कमजोर गले से रोने की आवाज बहुत ही लोगों को दुखी कर रही थी। हृदय विदारक मतलब लोगों को कष्ट दे रही थी कि वो इस प्रकार से रो रही थी कि रोते रोते उनका गला छीन पड़ चुका था, कमजोर पड़ चुका था और उनकी वो आवाज जो रोना था, जो रुदन था, वो बहुत ही हृदय विदारक था, हृदय को तकलीफ देने वाला था। भरे भरे हुआ था निज कृष रव में आहाकार अपार अशांत। निज मतलब अपना, कृष मतलब शोर, रव मतलब कमजोर, हाहाकार मतलब हाहाकार और अशांत मतलब जो शांत ना हो। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो माताएं जिनके बच्चे मर चुके थे उनका जो शोर था वो कमजोर पड़ चुका था और इस कमजोर स्वर से पूरे पूरे गांव में अशांति फैला रहा था, जबकि उनका गला रो रो कर कमजोर पड़ चुका था। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पैराग्राफ लेते हैं। चलिए अगला स्टेंजा करते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। अब सुखिया मुख्य पात्र है इस कविता की, तो सुखिया का पिता कह रहा है अब। ठीक है। बहुत रोकता था सुखिया को। अब उसके पिता क्या कह रहे हैं कि वो सुखिया को बहुत रोकता था। किसके लिए? न जा खेलने को बाहर, कि बाहर खेलने मत जाओ क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है, कहीं वो उसकी चपेट में ना आ जाए। इसलिए सुखिया का पिता सुखिया को बार बार बाहर जाकर खेलने से रोकता था। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। पल भर मतलब कुछ क्षण के लिए भी, कि उसका खेलना रुकता ही नहीं था। वो क्षण भर भी घर में नहीं बैठती थी, नहीं ठहरती थी,
बार बार खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। मेरा हृदय कांप उठता, बाहर गई निहार उसे। अब पिता क्या कह रहे हैं कि मेरा जो दिल था वो कांप उठता था जब वो बाहर खेलने जाती थी। जब उसको देखता था कि बेटी बाहर खेलने जा रही है तो कह रहे हैं सुखिया के पिता कि उसका हृदय कांप उठता था। किस डर से? कहीं बेटी को या बिटिया कहीं महामारी की चपेट में ना आ जाए। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब पिता क्या कह रहा है कि उसको बार बार मना कर रहा है कि तू बाहर खेलने मत जा, ताकि वो उसको बचा ले इस महामारी की चपेट में आने से। कह रहे हैं कि मैं बार बार उसको मना करता था कि बाहर खेलने मत जा, ताकि मैं किसी प्रकार, भांति मतलब किसी प्रकार, इस बार इस महामारी की चपेट में आने से उसको बचा लूं। जब भी वो बाहर खेलने जाती थी, सुखिया का पिता उसे मना करता था कि बिटिया बाहर खेलने मत जाओ, लेकिन बच्ची थी, वो एक पल भी घर में नहीं रुकती थी और बार बार खेलने बाहर चली जाती थी। और जब भी वो बाहर खेलने जाती थी, उसके पिता को डर रहता था कहीं वो महामारी की चपेट में ना आ जाए, और उसको रोकता था ताकि महामारी की चपेट में आने से अपनी बच्ची को बचा लूं। चलिए अगला स्टेंजा करते हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। अब सुखिया के पिता को क्या डर था भीतर कि कहीं वो महामारी की चपेट में ना आ जाए। तो कहते हैं कि जो डर उसने मन में छिपा रखा था वही बाहर आ गया, अर्थात सुखिया भी महामारी की चपेट में आ गई। एक दिवस सुखिया के तनु को, तनु मतलब शरीर, दिवस मतलब दिन, एक दिन जो सुखिया है उसके शरीर को ताप तप्त मैंने पाया। पिता क्या कह रहे हैं? ताप तप्त मतलब ज्वर से पीड़ित। जब ज्वर आता है तो शरीर कैसा हो जाता है? तप्त, गर्म हो जाता है। तो सुखिया के पिता क्या कह रहे हैं कि एक दिन मैंने सुखिया के शरीर को ज्वर से पीड़ित पाया, अर्थात वो महामारी की चपेट में आ चुकी थी। जबर में विहिल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। अब ज्वर मतलब बुखार, विहिल मतलब बेचैन, बुखार से बेचैन होकर पता नहीं किस डर से, क्या जानूं किस डर से डर, कि वो किस डर से बोली। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उसको मन में शायद ये था कि अब वो बच नहीं पाएगी, ये डर उसके मन में था, इसलिए वो अपने पिता से क्या कहती है कि मुझको देवी के प्रसाद का, कि देवी के प्रसाद का जो फूल है वो मुझे ला कर दो। है, बुखार हो रखा है कि शायद मैं बचूं ना बचूं, इसलिए मेरी अंतिम इच्छा क्या है कि देवी माँ के प्रसाद का फूल मुझे लाकर दे दो। समझ में आ गया होगा? फिर से समझाती हूँ। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। कि सुखिया के पिता के मन में जो डर था कि बेटी बाहर खेलने जा रही है, कहीं वो महामारी की चपेट में ना आ जाए, वो जो डर था वो बाहर आ गया, अर्थात सुखिया को भी महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया। सुखिया भी महामारी की चपेट में आ गई। एक दिवस, एक दिन सुखिया के शरीर को, तनु मतलब शरीर को, ताप तप्त मैंने पाया, बुखार से पीड़ित मैंने पाया, अर्थात वो बुखार से पीड़ित हो चुकी थी। ज्वर में विहिल हो बोली वह, ज्वर मतलब बुखार, विहिल मतलब बेचैन, बुखार में बेचैन होकर वे क्या बोली? क्या जानूं किस डर से डर, किस डर के कारण उसने ये बात कही। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि मुझे देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल लाकर। चलिए अगला स्टेंजा करते हैं। क्रमश कंठ क्षीण हो गया, स्थिर हुए अवयव सारे। अब सुखिया की जब ज्वर से पीड़ित है तो उसकी हालत के बारे में कवि लिख रहे हैं कि कंठ क्षीण हो गया, क्रमश मतलब धीरे धीरे, कंठ मतलब गला, क्षीण मतलब कमजोर हो गया, कि सुखिया का धीरे धीरे क्या हुआ, शरीर का सारे अंगों के बारे में बता रहे हैं कि उसका जो गला था वो कमजोर हो गया। स्थिर हुए अवयव सारे, और शरीर के अवयव मतलब अंग, शरीर के सारे अंग, स्थिर मतलब ढीले पड़ गए, कि सुखिया का गला कमजोर हो गया और उसके शरीर के अंग ढीले पड़ गए। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। अब सुखिया के पिता को चिंता थी कि कहीं बच्ची चली ना जाए, मर ना जाए, तो कह रहे थे, कवि क्या कह रहे हैं कि वो चिंता में बैठा हुआ था अपने मन को मारे हुए कि क्या करे क्या ना करे, और नव नव मतलब नए नए उपाय कर रहा था ताकि सुखिया का बुखार उतर जाए। जान सका न प्रभात सजग से, हुई आलस कब दोपहरी। अब वो बेचारा सुखिया को ठीक करने में इतना व्यस्त था कि कह रहे उसको पता ही नहीं चला कि
जान सका ना, कि उसको पता ही नहीं चला, प्रभात मतलब सुबह, सजग से, कि कब सुबह हो गई। हुई आलस कब दोपहरी, और कब आलस भरी दोपहर आ गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कि स्वर्ण मतलब सुनहरे, घनों मतलब बादलों में, रवि मतलब सूरज, कि कब सुनहरे बादलों में सूरज डूब गया, कब आई संध्या गहरी, संध्या मतलब सांझ, कब गहरी शाम आ गई। कि सुखिया का पिता सुखिया के बुखार को उतारने में इतना व्यस्त हो गया, इतना चिंता में था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई, कभी आलस भरी दोपहर आ गई, और कब सूरज सुनहरे बादलों में छुप गया और सांझ हो गई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अब सुखिया का पिता क्या सोच रहा है या क्या कहना चाह रहा है, कि उसको सभी तरफ अंधेरा ही छाया हुआ दिखाई दे रहा था। अर्थात वो बच्ची को बचाने की उम्मीद खो चुका था कि शायद अब वो अपनी बच्ची को नहीं बचा पाएगा। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ग्रसने मतलब निगलने, तिमिर मतलब अंधेरा। अब सुखिया का पिता क्या कह रहा है कि हाय, उसकी बच्ची छोटी सी बच्ची है, उसको निगलने के लिए कितना बड़ा अंधकार आया है। ऊपर विस्तृत महाआकाश में जलते से अंगारे से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। अब उसका पिता क्या कह रहा है, विस्तृत मतलब विशाल, महाआकाश मतलब आकाश, कि फैले हुए आकाश में जलते से अंगारे से, जो तारे थे, शाम हो चुकी थी, तारों को कह रहा है कि उसे कैसे लग रहे थे, जैसे अंगारे जल रहे हों। कि फैले हुए आकाश में जो तारे थे वो उसे अंगारे के समान लग रहे थे। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, जो आकाश में तारे जगमगा रहे थे उससे उसकी आंखें झुलसी जा रही थी। चलिए अगला पैरा करते हैं, अगला स्टेंजा करते हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। अब सुखिया के पिता क्या कह रहे हैं कि सुस्थिर मतलब एक जगह पड़ी हुई थी, नहीं बैठती थी क्षण भर, एक पल को भी जो नहीं बैठती थी। जो बच्ची, सुखिया की बात कर रहे हैं कि सुखिया जो एक पल भी घर में नहीं बैठती थी, वो एक जगह स्थिर हो गई है, मतलब एक जगह पड़ी हुई है। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। वो बच्ची कह रहे कि चुपचाप लेटी हुई थी और ऐसे लग रहा था कि उसने अटल मतलब कभी न टलने वाली शांति को धारण कर लिया हो। अर्थात बच्ची बिल्कुल नहीं बोल रही थी और चुपचाप लेटी हुई थी। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर। अब सुखिया अपनी बच्ची को उकसा रहा है बोलने के लिए। क्या सुनना चाह रहा है कि बच्ची बोले, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कि सुखिया फिर से बोले कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दे दो। सुखिया के पिता उसे उकसा रहे हैं, क्या कहने के लिए, कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला के दो। क्योंकि बच्ची चुपचाप पड़ी हुई है, जो बच्ची एक पल भी नहीं रुकती थी घर में, वो स्थिर हो गई है। जो बहुत बात करती थी उसने शांति धारण कर ली है। तो सुखिया के पिता क्या कह रहे हैं, उसे उकसा रहे हैं बोलने के लिए। जो चीज वो मांग रही है कि वो फिर से बोले कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। अब अगला स्टेंजा करते हैं। इसमें जो गांव का मंदिर है, देवी माँ का मंदिर है, उसकी कवि ने व्याख्या की है। कहा है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृण विशाल। ऊंचे मतलब ऊंचा, शैल मतलब पहाड़, शिखर मतलब चोटी पे, विस्तृण मतलब विस्तृत, विशाल मतलब बड़ा। गांव का मंदिर कहाँ था, पहाड़ की चोटी के ऊपर था और वो बहुत फैला हुआ और बड़ा मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसीज विहस्ती थे पाकर समुदित रवि कर जा। स्वर्ण मतलब सुनहरे, कलश मतलब मटके, सरसीज मतलब कमल, विहसित मतलब खिले हुए थे, पाकर क्या पाकर, रवि कर जाल, रवि की किरणों को पाकर। कह रहे हैं कि जो मंदिर था उसके आंगन में कमल के फूल सूरज की किरणों को पाकर इस प्रकार खिले हुए थे, जैसे सोने के घड़े के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तब चमकता है। इसी प्रकार कमल के फूल भी मंदिर के आंगन में इस प्रकार खिले हुए थे, जैसे सोने के घड़े
रवि की किरणों को पाकर चमकते हैं। धूप दीप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। अब कवि क्या बता रहे कि मंदिर का जो आंगन था, प्रांगण था, वो धूप दीप के कारण आनंद से भरा हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के अंदर और बाहर आरतियां हो रही थी, भजन हो रहा था लोगों के मुखों से, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई उत्सव हो। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और रिपीट करती हूँ। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृण विशाल, कि ऊंचे पहाड़ के चोटी के ऊपर एक मंदिर, विस्तरण मतलब बहुत फैला हुआ, विशाल बड़ा मंदिर था। गांव का मंदिर कहाँ था? पहाड़ की चोटी पे था, और वो बहुत ही विशाल और फैला हुआ था। और उसके ऊपर जो कमल के फूल खिले हुए थे वो कैसे लग रहे थे? जैसे सोने के घड़े के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, इस प्रकार वो चमक रहे थे। धूप दीप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, और मंदिर का सारा आंगन धूप दीप के कारण आनंद से भरा हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और जो आरतियां हो रही थी मंदिर के अंदर, तो ऐसे लग रहा था कि मंदिर के अंदर भी और बाहर भी कोई उत्सव का माहौल हो। ठीक है, चलिए ये पैराग्राफ भी आपका खत्म होता है। आगे चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद में। भक्त वृंद मतलब भक्तों का समूह। मृदु मधुर कंठ से, सॉफ्ट, मृदु मतलब मधुर मतलब मीठा, कि हल्का मीठा, कंठ से क्या गा रहे थे? गले से। सब भक्ति मधु में, सब भक्ति, भक्ति में लीन होकर माता के भजन गा रहे थे। क्या गा रहे थे? पतित तारणी पाप हारणी। पतित तारणी पाप हारणी, पतित मतलब अपवित्र को तारने वाली, पार उतारने वाली, पाप को हरने वाली, ये माता की प्रार्थना है। तो भक्तगण भक्ति में लीन होकर अपने मधुर गले से माता की आराधना कर रहे थे। पतित तारणी पाप हारणी, माता तेरी जय जय जय। ठीक है, मेरे मुख से भी निकला। अब सुखिया का पिता क्या कह रहा है कि ये जो पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय, ये सुखिया के पिता के मुख मतलब मुंह से भी निकल गया। अर्थात जब सभी भक्तगण ये माता की आराधना कर रहे थे तो सुखिया का पिता भी उनके साथ मिलकर माता की आराधना करने लगा। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला, कि बिना बढ़े मैं आगे नहीं बढ़ा, लेकिन क्या हुआ? ऐसे लगा कि किसी ने बल, फोर्स से, बल से मुझे आगे की ओर ढिकला मतलब धकेल दिया। सुखिया के पिता क्या कह रहे हैं कि वो तो प्रार्थना कर रहे थे, माता के आराधना कर रहे थे, बट उसे ऐसा लगा, उनको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बल से उन्हें आगे की ओर धकेल दिया हो माता की मूर्ति की तरफ। क्या करते हैं? मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके। अब जब सुखिया के पिता को किसी ने आगे की ओर धकेल दिया और उनके हाथ में माता के लिए दीप और फूल थे, वो पुजारी जी ने लेकर अम्बा दुर्गा माँ को अर्पित मतलब अर्पण कर दिए। कि मेरे दीप फूल लेकर वे मतलब पंडित, पुजारी, पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथ से दीप और फूल लिए और माता को अर्पण कर दिए। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भरकर। प्रसाद चढ़ाने के बाद माता का जो प्रसाद होता है वापस दिया जाता है, तो पुजारी ने जब वो प्रसाद माता को चढ़ाने के बाद वापस सुखिया के पिता को अंजलि मतलब अंजलि भरकर, मुट्ठी भरकर जब दिया, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं। कहते हैं कि मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे को माता का प्रसाद मिल रहा है। कहते हैं ये परम लाभ पाकर मैं पुजारी जी के हाथ से वो प्रसाद लेना भूल गया कुछ क्षण के लिए। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब क्या सोचने लगा सुखिया का पिता? पुण्य मतलब पवित्र, पुष्प मतलब फूल, कि ये पवित्र जो फूल है माता के प्रसाद के, ये मैं अपनी बेटी को ले जाकर दूंगा। चलिए अगला स्टेंजा करते हैं। सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया।
अब सुखिया के पिता क्या कह रहे हैं, सिंह पौर मतलब मुख्य द्वार, कहते हैं आंगन से मैं मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था। प्रसाद लेकर जब पंडित जी ने, पुजारी जी ने सुखिया के पिता को प्रसाद दिया तो सुखिया के पिता क्या कह रहे हैं कि मैं आंगन से मुख्य द्वार तक भी प्रसाद लेकर नहीं पहुंच पाया था। सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। सहसा मतलब अचानक, अचानक उसे क्या सुनाई पड़ा कि लोग चिल्ला रहे हैं कि कैसे यह अछूत भीतर आया, कि यह अछूत मंदिर के भीतर मतलब अंदर कैसे आ गया। मैंने बोला ना पहले हमारे यहाँ कुछ कुरीतियाँ थी कि अछूत लोगों को, जो नीचे के तबके के लोग थे, उनको मंदिरों में प्रवेश की इजाज़त नहीं थी और सुखिया के पिता उसी श्रेणी में आते थे। तो कहते हैं अचानक मैं मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा था कि अचानक आवाज़ आई कि ये अछूत भीतर मंदिर के भीतर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह कैसे, धूर्त मतलब दुष्ट, कि पकड़ो देखो ये भाग नहीं जाए, कि ये दुष्ट आदमी ऐसे कैसे बनकर, ऐसा कैसे करके अंदर आ गया। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा, परिधान मतलब वस्त्र, साफ स्वच्छ मतलब साफ सुथरे, मानुष मतलब मनुष्य, कहते हैं इसने भला मानुष बना है, साफ सुथरे वस्त्र पहन लिए हैं और भला मानुष बनकर, भला मनुष्य बनकर मतलब ऊपर का तबके का आदमी जैसा दिखकर मंदिर के अंदर आ गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगला स्टेंजा करते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, अनर्थ मतलब पाप, भारी मतलब बड़ा। पापी किसको कहा गया है, सुखिया के पिता को, क्योंकि वो अछूत है इसलिए उसको पापी की श्रेणी में रखा है लोगों ने। क्या कहा लोगों ने कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। भारी मतलब बड़ा, अनर्थ मतलब अपराध, कि इस अछूत ने, इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी, चिरकालिक पुराने समय से चली आ रही, शुचिता मतलब पवित्रता, कलुषित मतलब दूषित करना, कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर लंबे समय तक चली आ रही मंदिर की जो पवित्रता है उसको दूषित कर दिया है। अब सुखिया का पिता क्या सोच रहा है, ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, कि क्या मेरा ये दोष माता की गरिमा से भी बड़ा है, कि मैं एक तुच्छ सा प्राणी माता की गरिमा को कम कर सकता हूं। किसी बात में मैं हूं, मैं आगे माता की महिमा के भी, क्या कि मैं माता की महिमा के आगे किस बात में आगे हूं, अर्थात मैं तो बहुत छोटा सा प्राणी हूं, माता तो बहुत बड़ी है, मेरे बहुत आगे है, तो मैं किस बात में माता से आगे हूं जो मैं माता की गरिमा को, गौरव को कम करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला स्टेंजा कराती हूँ आपको मैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। अब सुखिया का पिता क्या कह रहा है, खोटा मतलब गलत, विचार मतलब विचार, कि लोगों से कह रहा है सुखिया का पिता कि तुम माता के कैसे भक्त हो, जो तुम्हारे मन में यह विचार आया, ये खोटा विचार आया, ये गलत विचार आया। क्या विचार, कि मैंने माता के मंदिर को दूषित कर दिया है, क्योंकि माता की गरिमा तो बहुत अधिक है, मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ और मैं माता की गरिमा को या माता के मंदिर को दूषित नहीं कर सकता। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, कि मुझे बड़ा करके माता के गौरव को तुम लोग माता के ही सम्मुख, माता के ही सामने छोटा कर रहे हो, अर्थात तुम लोग मुझे बड़ा कर रहे हो और माता को छोटा कर रहे हो। तो कह रहे कुछ ने सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। अब सुखिया का पिता बेचारा समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो मंदिर में भक्त थे उन्होंने कहते कुछ भी नहीं सुना और सबने घेर कर उसको पकड़ लिया। किसको, सुखिया के पिता को। मार मार कर मुंह के घुसे धम से नीचे गिरा दिया, और सब ने मिलकर सुखिया के पिता के ऊपर लात घुसे मुके चलाने शुरू कर दिए और उनको नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब। अब जब सब लोग सुखिया के पिता के ऊपर टूट पड़े और उसे लात मुक्के गुस्से मारने लगे तो उनके हाथ में जो प्रसाद था देवी माँ का वो हाथ से छूट गया और सब बिखर गया। सबका सब मतलब सारे का सारा बिखर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब सुखिया का पिता क्या कह रहे हैं कि अभागी बेटी,
तुम्हारे तक ये सब प्रसाद तो जमीन पर गिर गया, अब तुम तक ये प्रसाद कैसे पहुंचेगा। बड़ी मुश्किल से जो सुखिया का पिता मंदिर से प्रसाद लेके आया था, लोगों ने उसको मारा और उसके हाथ से सारा प्रसाद जमीन पर गिर गया, फैल गया। तो क्या अफसोस जता रहा है सुखिया का पिता कि अभागी है मेरी बेटी, कि माँ का ये प्रसाद अब उस तक नहीं पहुंच पाएगा। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, दिवस मतलब दिन, दंड विधान मतलब दंड मिलना, कि सब लोग मुझे पकड़कर, सुखिया का पिता कह रहा है कि सब लोग मुझे पकड़कर कहाँ ले गए, न्यायालय ले गए। और वहां पर उसकी सजा क्या मिली मंदिर में घुसने की, 7 दिन का जेल, ये उनको सजा दी गई मंदिर में देवी माँ के पहुंचने की। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब सुखिया का पिता क्या सोच रहे हैं कि मुझे ये 7 दिन की जेल क्यों मिली, कि मुझसे शायद देवी माँ का कोई बड़ा अपमान हो गया है, इस कारण मुझे ये सजा मिली है। चलिए अगला स्टेंजा करते हैं। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रहे। शीश मतलब सर, स्वीकृत मतलब मान लिया, दंड मतलब सजा। जो सुखिया के पिता को न्यायालय में सजा मिली थी 7 दिन का जेल, कहते वो मैंने सर झुकाकर चुपचाप ही स्वीकार कर लिया, कि जो दंड मुझे न्यायालय ने दिया था वो मैंने सर झुकाकर चुपचाप मान लिया, स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। कहते हैं कि जो मेरे ऊपर अभियोग चला था, केस चला था, उस दोष का मैं क्या उत्तर देता और क्या कहकर उत्तर देता, कि मुझसे क्या कोई पाप नहीं हुआ। सुखिया के पिता ने मान लिया कि मंदिर में जाकर उसने अपराध किया है, तो कह रहे हैं कि मैं इस जो अभियोग चला है मेरे ऊपर और जो दोष लगा मेरे ऊपर, उसका मैं क्या उत्तर देता और क्या कहकर उत्तर देता। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां सदियां बीती। अब सुखिया के पिता क्या कह रहे हैं कि उनको 7 दिन का ही जेल हुई थी, लेकिन वो 7 दिन भी ऐसे लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हों, सालों हो गए हों। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अविश्रांत मतलब बिना विश्राम किए, रीति मतलब खाली नहीं हुई। कहते बिना विश्राम किए 7 दिन तक मैं बिना विश्राम किए रोता रहा, फिर भी मेरी आंखें खाली नहीं हुई, कि मेरी आंखों का पानी कम नहीं हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं सुखिया के पिता, कि 7 दिन तक उनको जेल में रखा गया और जेल में तो बिना आराम किए लगातार 7 दिन रोते रहे, और इतना रोने के कारण भी उनकी आंखें खाली नहीं हुई, उनकी आंखों का पानी नहीं सूखा। चलिए अगला स्टेंजा करते हैं। दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर ने उठते थे घर को। 7 दिन का जो उनको जेल की सजा मिली थी सुखिया के पिता को, कह रहे हैं कि वो दंड भोग कर, वो सजा भोग कर, दंड मतलब सजा भोग कर जब मैं जेल से छूटा तो मेरे जो पैर थे वो घर की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, नहीं उठ रहे थे। पीछे ढेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। भय मतलब डर, जर्जर मतलब कमजोर, तनु मतलब शरीर, पंजर मतलब कंकाल, कि डर के कारण जो शरीर कमजोर हो चुका था और पंजर जैसा लग रहा था। शरीर कैसा लग रहा था, जैसे कंकाल हो, और कमजोर था, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था। ऐसे लग रहा था कि पीछे से कोई उसे धक्का मार रहा हो आगे बढ़ने के लिए। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। अब सुखिया के पिता क्या कह रहे हैं कि जब पहले सुखिया के पिता बाहर जाते थे तो सुखिया दौड़कर उसके पास आती थी, तो कह रहे हैं इस बार जब वो जेल से वापस घर आया तो पहले जैसे वो दौड़कर आती थी वो उसके पास नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी न दिखाई वह। या तो वो दौड़कर सुखिया अपने पिता के पास भागकर आ जाती थी, या क्या करती थी, खेल में उलझी रहती थी। तो कह रहे ना तो वो दौड़कर इस बार मेरे पास आई और ना ही वो खेल में उलझी हुई दिखाई दी मुझे कहीं। सुखिया के पिता क्या कह रहे हैं कि उनको सुखिया कहीं भी नहीं दिखाई दी, ना तो दौड़कर उनके पास आई, जब वो घर से बाहर होते थे घर आते थे तो सुखिया दौड़कर आती थी, तो कहते ना तो वो दौड़कर मेरे पास आई और ना ही बाहर कहीं खेल में उलझी हुई दिखाई दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेंजा करते हैं।
उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। अब क्या कह रहे हैं सुखिया के पिता कि जब उन्होंने सुखिया को ना तो दौड़कर उनके पास आते देखा और ना ही कहीं खेल में उलझे देखा, तो उसे देखने मरघट को ही, तो उसको देखने के लिए उनके पिता शमशान घाट की ओर दौड़ते हुए चले गए। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहां। सुखिया के पिता क्या कह रहे हैं, मेरे परिचित मतलब जान पहचान वाले, बंधु मतलब भाई बंद, प्रथम मतलब पहले ही, फूंक चुके थे उसे वहां, कि मेरे जान पहचान के भाई बंधु पहले ही सुखिया को शमशान घाट में फूंक चुके थे, अर्थात सुखिया मर चुकी थी। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। अब क्या कह रहे हैं सुखिया के पिता कि उसकी जो राख थी वो बुझ चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी, और ये देखकर उनकी छाती धधक उठी, वो बेचैन हो गए। ठीक। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अब क्या कह रहे सुखिया के पिता कि मेरी फूल सी बच्ची क्या हो गई, अब राख की ढेरी में बदल चुकी है, कि मेरी बच्ची मर चुकी है और किस में तब्दील हो गई है, राख की ढेरी में। चलिए अंतिम स्टेंजा और करते हैं। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हार, एक फूल माँ का प्रसाद का तुझको दे न सका मैं हार। अब क्या कर रहे हैं सुखिया के पिता, दुख महसूस कर रहे हैं कि बेटी नहीं है, और ज्यादा दुखी क्यों हो रहे हैं कि जो बेटी की अंतिम इच्छा थी कि माँ के मंदिर का प्रसाद एक फूल उसको मैं ला के दूं, वो भी नहीं दे पाया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि, सुखिया के पिता की भावनाओं को दर्शा रहे। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हार। क्या कह रहे हैं कि हे बेटी, आखिरी बार भी, अंतिम मतलब आखिरी बार भी मैं तुम्हें गोद में नहीं ले पाया। जो तुम्हारी अंतिम इच्छा थी, एक फूल माँ का प्रसाद का तुझको दे न सका मैं हार, कि तुम्हारी जो एक अंतिम इच्छा थी कि माँ के फूल का प्रसाद मैं तुझे देता, मैं तुझे वो भी नहीं दे पाया। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी कविता खत्म होती है। चलिए स्टूडेंट्स, आपकी कविता एक फूल की चाह मैंने पढ़ा दी, यहाँ खत्म होती है। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्ट्रेस फ्री होकर पढ़िए। बाय बाय।